Hello, you all, my hardworking aspirant. I hope you all are doing well. I'm शीतल चौहान. वेलकम बैक टू माय चैनल. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि MPPSC 19 जून बहुत पास है और हमने अभी तक बहुत मक्कारी मारी है. नोटिफिकेशन आने के बावजूद भी हमने पढ़ाई नहीं की उस लेवल की, क्योंकि हमें पता था कि हमारी एग्ज़ाम आगे बढ़ गई है. तो हम सोचते थे कि यार तब पढ़ लेंगे, और अब जब समय कम है तो हम इतने प्रेशर में आ गए हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सी यूनिट पहले पढ़ें, किसको कितना पढ़ें, और कौन सी यूनिट ऐसी हैं जिसे हम छोड़ के जा सकते हैं. जी हाँ, तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि कौन सी यूनिट का कितनी बार रिवीजन करना है और कौन कौन सी यूनिट हम छोड़ के जा सकते हैं. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे कुछ बात करनी है. बात ये कि जितना भी समय हमारे पास बचा है MPPSC के लिए, उसमें हम प्रीलिम्स निकाल सकते हैं. इस बात का विश्वास रखना, खुद पे विश्वास रखना कि आप ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं. ठीक है, हमने किसी भी कारण से अभी तक टाइम वेस्ट किया है तो अब ये मत सोचना कि बहुत सारे बच्चे हमसे आगे हैं. ये एक जनरल टेंडेंसी है कि जब भी एग्ज़ाम आगे बढ़ जाती है ना, तो बहुत सारे बच्चे पढ़ाई से थोड़ा दूर हो जाते हैं. थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं पर उस स्पीड से उतना समय देके नहीं पढ़ पाते, और जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आती है उतना बच्चे ज़्यादा समय देते हैं और ज़्यादा उसको सीरियसली लेते हैं. ठीक है, तो आप मान के चलिए कि आप सभी एक लेवल पे हैं अभी, और आप ये काम कर सकते हैं, आप ये प्रीलिम्स निकाल सकते हैं. ठीक है, तो फिर आइए शुरू करते हैं कि कौन सी यूनिट को कितनी बार पढ़ना है और कितना रिविजन देना है. तो हम अगर बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में भी बताया कि MP कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो MP की यूनिट फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और यूनिट 10 को आपको कम से कम 3 बार रिवीजन देना है. जी हाँ, अगर आपने अभी तक एक बार पढ़ लिया है तो 2 बार और पढ़ना है. ठीक है, और अगर नहीं पढ़ा है तो जैसे तैसे करके 3 रिविजन आपको इन 4 यूनिट के देने ही देने हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास बचती है यूनिट सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ. ये तीनों यूनिट हम लूसेंट से पढ़ेंगे, सिर्फ लूसेंट पढ़ेंगे. इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक पे जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, आप फिर उसी में फंस के रह जाओगे और ये गलती आपको नहीं करनी है. ठीक है, तो सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ लूसेंट पढ़ना है. और लूसेंट कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ एक बार उसको पढ़ना है. जितना भी याद हो रहा है ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करना है. मतलब उस टाइम पे तो याद करने की कोशिश करना है, पर आप कम से कम 5 से 6 दिन में लूसेंट ख़त्म कीजिए. ठीक है, लूसेंट में से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये पढ़िए. ठीक है, उस दिन आप कुछ और मत पढ़िए. बस अगर आप सिर्फ लूसेंट को पढ़ रहे हैं तो 6-7 दिन में लूसेंट को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, लूसेंट का मिसलेनियस वाला पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ने की बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि आप उसमें फंस जाओगे. इतने सारे फैक्ट्स हैं कि सारे की खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में, कुछ भी समझ में नहीं आएगा. तो मिसलेनियस पार्ट अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल भी मत पढ़ना, और पहले 5-6 बार पढ़ चुके हो तो फिर तो पढ़ ही लेना. फिर तो ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं. अगर कोई बच्चा अभी तक 6-7 बार रिवीजन करके बैठा है तो ये वीडियो उसके लिए नहीं है, क्योंकि फिर बस आप जिस टेंडेंसी से जा रहे हो बिल्कुल जाते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, आपका सिलेक्शन पक्का है. पर वो बच्चे मेरी तरह जिन्होंने टाइम वेस्ट किया है, ये वीडियो उनके लिए है कि कौन सी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना है. ठीक है, तो फिर लूसेंट आपको सिर्फ एक बार पढ़नी है. मिसलेनियस नहीं पढ़ा है अभी तक तो छोड़ देना, अब मत पढ़ना. कंप्यूटर वाला पार्ट में 1-2 पेजेस दे रखे हैं लूसेंट के. लूसेंट में 1-2 पेजेस हैं कंप्यूटर के, स्पोर्ट्स के, वो वहाँ से ज़रूर पढ़ना है. ठीक है, और ये जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स छोड़ सकते हो. ठीक है, पॉलिटी नहीं छोड़नी है, ज्योग्राफी नहीं छोड़नी, हिस्ट्री नहीं छोड़नी है, पर इकोनॉमिक्स आप छोड़ सकते हो. अगर अभी तक नहीं पढ़ी तो बिल्कुल भी हाथ मत लगाना. ठीक है, 1-2 प्रश्न आते हैं वहाँ से और वो आपसे बन जाएंगे, और नहीं बनेंगे तो फिर वो किसी से भी नहीं बनेंगे. ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. और अगर आपने इकोनॉमिक्स पहले पढ़ ली थी तो एक रीडिंग आपको उसकी भी दे देना, ताकि वो पढ़ा हुआ मेहनत बेकार ना जाए. तो इस तरह से हमारी कौन कौन सी यूनिट हो जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 10. बचेंगी सिर्फ 3 यूनिट, यूनिट 7, 8 और 9. यूनिट 7 आप छोड़ के जा सकते हो. जी हाँ, ये मैं कह रही हूँ क्योंकि साइंस ऐसी चीज़ है जिसमें इतने सारे फैक्ट्स हैं याद करने के लिए, और पूछते कितने 3-4 प्रश्न है ना. उसके लिए मैं सारे इन्वेंशन याद करूँ, केमिस्ट्री के इन्वेंशन है ना, कि ये किसने बनाया, ये किसने इन्वेंट किया, ये किसने इन्वेंट किया, इतने सारे फैक्ट्स याद करूँ उन 3-4 प्रश्न के लिए, छोड़ दो. पर यूनिट 7 में से क्या पढ़ना है? 2 चीज़ पढ़ लो. जो हेल्थ स्कीम दे रखी है ना, हेल्थ स्कीम को क्या बोलेंगे हिंदी में, जो भी बोलेंगे वो कर लो. हेल्थ स्कीम कर लो और इन्वायरमेंट, पर्यावरण कर लो. ठीक है, हेल्थ तो सबको समझ में आता है ना, हेल्थ स्कीम कर लो और इन्वायरमेंट कर लो. ये चीज़ें आपको यूनिट 7 से करनी है. ये 2 टॉपिक हैं, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, आपके एक दिन में ये टॉपिक हो जाएंगे. ठीक है, और यहाँ से एक प्रश्न पक्का आएगा.
हेल्थ स्कीम कर लो, इन्वायरमेंट कर लो, यूनिट 7 कंप्लीट। उसके अलावा ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट 8 की बात करते हैं। 8 में है आपका स्पोर्ट्स और करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के करंट अफेयर याद करो, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इतनी सारी नियुक्ति होती है, हम नहीं समझ पाते कि करंट अफेयर में से कौन सी चीज़ हमारे काम की है ना। एक एक दिन में इतनी सारी घटनाएं होती है कि हमें क्या पता कि क्या पूछेंगे, पर बहुत सारे दिग्गज बैठे हैं यूट्यूब पे जो हमें बताते हैं कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो। तो जब वो बता रहे हैं कि पढ़ लो तो फिर पढ़ लो, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियोस देके करंट अफेयर कर लो। और स्पोर्ट्स और करंट अफेयर की अगर कोई मैगजीन आपने अभी तक पढ़ ली है तो फिर वेल एंड गुड है, आप उसको रिवीजन दे सकते हो एक बार, ठीक है। स्पोर्ट्स आपको लूसेंट से भी करना है और करंट अफेयर का पोर्शन भी स्पोर्ट्स से आता है, तो वो भी आप यूट्यूब के वीडियो से कवर कर सकते हो। जब आप खाना वाना खा रहे हो तो ऐसे टाइम पे आप देख लो एक बार वीडियो ना, एक बार गुजर जाएगा कानों से, आंखों में दिख जाएगा, तो वो चीज़ें अगर वो 4 ऑप्शन में हमें दिखेंगी तो हमें याद आ जाएंगी, ठीक है। विश्वास रखो खुद पे, याद आ जाएंगी। तो यूनिट 8 को आप यूट्यूब से कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। यूनिट 9 में क्या है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिन चीज़ों से बच्चे डरते हैं, ठीक है। जो पुराने खिलाड़ी हैं, जब से सिलेबस चेंज हुआ है, वो इस यूनिट से ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। तो यूनिट 9 से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर पढ़ लो। बेसिक कंप्यूटर से अभी भी MPPSC सवाल पूछती है, जो आपके लिए बहुत आसान है, हमारे लिए भी आसान है ना। बेसिक कंप्यूटर तो आसान है ही। बेसिक कंप्यूटर का थोड़ा सा इतना सा पोर्शन होता है, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे आपको, 2-3 दिन में आप कंप्यूटर कर लोगे। तो कंप्यूटर एक बार पढ़ लो, ठीक है। और अगर अभी तक यूनिट 9 नहीं पढ़ी है तो फिर ज़्यादा इस पर रोबोटिक्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी टेलीग्राम चैनल पे किसी भी कोचिंग का एक, अगर आपने निर्माण के लिए या फिर किसी की भी लिए, मैं किसी को भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की यूनिट 9 की मटेरियल लेकर आप एक बार उसको निगाह से निकाल लो कि अच्छा ये इसके फादर हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये फादर हैं, इंटरनेट के ये फादर हैं, है ना। और बेसिक कंप्यूटर अच्छे से कर लो, ठीक है। तो ये थी हमारी 10 यूनिट। एक बार और वापस से बता देती हूँ। यूनिट 1st, 3rd, 5th जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, और यूनिट 10 यहाँ से मैक्सिमम पोर्शन आता है, 40 से 45% यहाँ से कवर हो जाएगा। तो यहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देना है और 3 बार रिविज़न करना है इन चीज़ों का। कितनी बार? 3 बार तो करना है। उससे ज़्यादा आप अगर कर पा रहे हैं तो आप महान हैं, ठीक है। यूनिट 2nd, 4th, 6th ये आपको लूसेंट से पढ़नी है। लूसेंट को बस एक बार पढ़ना है, ज़्यादा उस पर ध्यान, मिसलेनियस वाले पोर्शन पे ध्यान मत देना अभी, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं, खिचड़ी बन जाएगी। यूनिट 7 में से 2 टॉपिक करने हैं, बाकी टॉपिक अभी छोड़ दो, हेल्थ स्कीम और इन्वायरमेंट, ठीक है। यूनिट 8 में स्पोर्ट्स और करंट अफेयर्स है, जो आप यूट्यूब से कर सकते हो। यूनिट 9 में है बेसिक कंप्यूटर तो पढ़ लो, मतलब जितना हमारे हाथ में उतना तो कर लो, है ना। वहाँ से हमें 70 प्रश्न करने हैं, 100 प्रश्न करके नहीं आना है हमें। क्या मतलब, मेंस वाले मार्क्स जुड़ते हैं ना, तो मेंस में तैयारी करेंगे। मेंस में ज़्यादा अभी हमारे पास समय कम है, तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए था जिन्होंने मेहनत नहीं की पहले, है ना, टाइम वेस्ट कर रहे थे, और अभी प्रेशर आ गया है तो पहले ये सारी चीज़ें कर लो। और फिर अगर समय बचता है तो यूनिट 7 को भी रट डालना, डीप चले जाना, जो पढ़ना है सब पढ़ लेना, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको बेनिफिशियल लगा तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि उनकी भी मदद हो जाए और वो भी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाए। और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।